जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाश, इसलिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य और कारण कृपा, उनका परम परम स्नेह कि वे हमें इस समय लेके आते हैं श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए और खूब अनंत कृपा बरसाते हैं, अनंत कृपा बरसाते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमारी आत्मिक भावनाएं चल रही हैं और बिल्कुल समापन पर हैं और आज है 38th दोहा और आइए लेते हैं हम। मैं मोहक है अति मधुर, अतिशय विमल विशेष। पेज है 197, श्री भक्ति प्रकाश जी। मैं मोहक है अति मधुर, अतिशय विमल विशेष। मेरी मैं ही बसे सुख संपत्ति अशेष। राम राम सुमंत्र से कर्म दिए सबकी, राम राम के पाठ ने पाप दिए सब पी। राम राम सुमंत्र से कर्म दिए सबकी, राम राम के पाठ ने पाप दिए सब पी। मैं मोहक है अति मधुर, अतिशय विमल विशेष, अतिशय विमल विशेष, बहुत ही विशेष रूप से विमल है। कौन? ये मैं, ये जो मैं अति मधुर है। और ये मैं कौन है? ये मैं आत्मा, ये जो है, ये अति मधुर जो मैं हूँ, बहुत विशेष रूप से पवित्र है और मेरी मैं में ही बसे सुख संपत्ति और ना जाने क्या क्या विशेष, ना जाने क्या क्या। सो महाराज हमें कहते हैं, उनके प्रवचनों में आता है कि ये जो मैं है, जो आत्मा का मैं है, ये समष्टि मन से जुड़ा, ये है असली मैं, ये है असली मैं। जो हम मैं में रहते हैं वो है फॉल्स, उसे बोलते हैं फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। महाराज बोलते हैं कि भ्रमित मैं में हम रह रहे हैं, वो मैं नहीं है। जो असली मैं है वो है मैं, मेरी आत्मा का मैं, जो कि परमेश्वर का अंश है। राइट, उसमें सब कुछ, सुख भी है, संपत्ति भी है और ना जाने क्या क्या चीजें, अनंत शक्ति, ज्ञान, सब कुछ उधर है, उस असली शक्ति है वो। फिर महाराज कह रहे हैं कि राम राम सुमंत्र बड़ा सुंदर, सुमंत्र से सारे कर्म कील, सारे कर्म नष्ट हो गए और राम राम के पाठ ने पाप दिए सब पीर। पाप भी सारे समाप्त हो गए, और पाप और सारे कर्म बंध भी सारे, और पाप भी सारे खत्म हो गए। राइट, सो यहाँ पर बहुत ही अहम बात हम कि राम नाम से ही हमारा रास्ता राम नाम का ही है। राइट, हमारा सब कल्याण राम नाम से ही होना है। जितना मर्जी कोई भी मर्जी पाठ करते जाएं, राइट, पर हमारा कल्याण राम नाम से ही होना है। हमने स्वेच्छा से वहाँ से दीक्षा ली, हमने स्वेच्छा से स्वामी जी महाराज को अपना सदगुरु महाराज माना। सो हमारा हर चीज़ राम नाम से ही होना है।
राइट। और तो इसलिए जितना राम नाम में विश्वास हो, जितना राम नाम में आस्था हो, उतना ही हमारी प्रगति निश्चित है। और अगर हम अ, अन्य चीज़ों में अपनी टांगे घुसाएंगे, अपना मन घुसाएंगे, उतना ही बटा हुआ हमारा इम्प्रूवमेंट होएगी, अगर हम अपनी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। जितनी राम पे आस्था, जितनी राम नाम पे विश्वास, उतना ही वैसी ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, वैसा ही अपना रूपांतरण। रूपांतरण तो राम नाम से ही आना है, इसके बिना नहीं रूपांतरण आता। कुछ मर्जी कर लीजिए, इसके राम नाम ही हमारे पास औषधि है, राम नाम ही हमारे पास मंत्र है, सुमंत्र है। राम नाम ही है जिससे हमारा तारणहार, हमारा उद्धारक, हमें निस्तार देने वाला राम नाम ही। सो जितना हम इसके बारे में एब्सोल्युटली क्लियर हों और बिल्कुल उस हमारी धारणा पूर्ण रूप से पक्की हो, जितनी पक्की होगी कि बस यही है, यही बेस्ट है, दैट्स इट, यही बेस्ट है मेरे लिए, तो यही बेस्ट है, उतना आप देखेंगे कि हम सब में, और ये सब ने नोटिस किया है रामोपासना में भी, जितना हम एक एक में गड्ढा खोदते जाएंगे बिल्कुल पूर्ण आस्था से, उसमें ना कोई विघ्न आते हैं, ना कोई कुछ आते हैं, अपने आप चलता जाता है। मनमानी नहीं करते, मनमानी नहीं करते। अगर महाराज का आदेश है बस केवल ये, तो केवल ये। हम अपने तर्क वितर्क नहीं लाते कि नहीं जी हम तो ऐसे करते थे, हम तो ऐसे करते थे। नो, डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं डेफिनेटली। और किंतु जब आध्यात्मिक गुरु से लिया जाता है, वो तो पूर्ण रूप से यस करके ही लिया जाता है, बिना उसके नहीं मिलता। वो तो ऐसे ही करना पड़ता है, वो ट्रेडिशनल मेथड से ही मिलता है। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से मिलता है कि अपने अंदर, स्पेशली जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, अपने आत्मिक उन्नति की बात हो रही है, तो ट्रेडिशनल तरह से मिलता है। जी महाराज, है ना, जी महाराज। हम एजुकेशन में जब बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट तरह से सिखाते हैं, उनकी जैसे वे हैं वैसे उस प्रवृत्ति से सिखाते हैं। महाराज भी ऐसे करते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि महाराज के भी कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, नाम योग है ना। बहुत बहुत ढंग है प्रभु को पाने के, हम कहीं से भी पा सकते हैं, किंतु जिस भी एरिया से पाना है उसमें तो यस महाराज ही करना होगा, जी महाराज, उसमें जी महाराज, जी महाराज बहुत आवश्यक है। और फिर हर ओर से महाराज की हर एक चीज़ जिस चीज़ पे उन्होंने अहमियत दी है, सब छोटी छोटी मात्रा में करनी है। इवन दो हमें एक चीज़ बहुत पसंद हो, जैसे हमें ज्ञान योग बहुत पसंद है, ज्ञान योग कर रहे हैं, किंतु जो बाकी चीज़ें अनिवार्य कहीं है वो तो करनी है। हमें भक्ति बहुत पसंद है, किंतु जो महाराज ने छोटा छोटा दूसरा कहा है कि इतना एक लाइन पढ़ लीजिए बेशक, एक ऐसा कर लीजिए, एक ऐसा कर लीजिए, वो सब करना अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य है। सो इस चीज़ में हम ध्यान दें, और अहम भावना, मैं आत्मस्वरूप हूँ। यहाँ पे जब हम आत्मा की चर्चा करते हैं, जब हम आत्मा तत्व में रहने की चर्चा करते हैं, एक भारी भारी गड़बड़ हम करते हैं, और वो है कि हम दूसरे को अपेक्षा करते हैं कि दूसरा आत्मा भाव में क्यों नहीं रह रहा। यहाँ पे हमारी बहुत गड़बड़ होती है, और हमें यहाँ पे पिटने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। दूसरा जब आता है हमारे पास, या हमें कोई बात बताता है, हम उसे कभी नहीं कह सकते कि आप आत्मा भाव में रहिए, नो वे। अगर परमेश्वर ने वो हमारे पास भेजे हैं, तो हमारे लिए करुणावत भेजे हैं, कि वो कष्ट में हैं तभी यहाँ पर भेजे गए हैं। इसलिए नहीं भेजे गए कि हम उन्हें ये सोचें कि वे आत्मा हैं, या उन्हें बोलें कि आप आत्मा में क्यों नहीं रहते।
नो 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 नो, बहुत पिटाई होगी बहुत पिटाई होगी। सो इसलिए अगर कोई हमारे पास भेजा गया है, परमेश्वर ने भेजा है, वो इसीलिए भेजा होता है क्योंकि वो कष्ट में होता है, या उसका कुछ ना कुछ कहीं अड़ा होता है। और परमेश्वर की दया होती है कि दया करनी है, उसका समय आ गया है। जैसे कि हमने कल ही चर्चा की थी मन के रूपांतरण में आपके आज, कि एक दंपति जिसमें जो साधक जी हैं वो 5 साल से पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं। हमारी दृष्टि पैरालिसिस पे होनी चाहिए कि ओ इतने कष्ट में है, पता नहीं साधना ठीक चल रही है प्रभु की नहीं, पता नहीं। और जब सादिका जी ने बोला हम यहाँ भी गए, हमने वहाँ भी अटेंड किए हुए हैं, हम वहाँ से दीक्षित हैं, हम यहाँ से हैं, यहाँ से ऐसे से बोले, मानो कि अभी भी कितनी पीड़ा में है, तभी इतना इधर इधर जाना पड़ा, राइट, कितनी पीड़ा में है। सो हमारा एज अ उपासक और एज अ साधक क्या बनता है? प्रार्थना कि परमेश्वर दया कीजिएगा, इतनी देर से पैरालिसिस में है, आप इन्हें अपनी ओर लगाइएगा, इनमें स्थिरता आए, इनकी आत्म उन्नति हो, दया कीजिएगा, दया कीजिएगा। पता नहीं प्रभु, क्या पता पहले कितना आनंद आता हो जाप पाठ में, और अब ऐसी चीज़ों के कारण मन उखड़ गया हो, मन में कितना क्या क्या हो रहा हो। सो इसलिए जो दूसरों के लिए है, दूसरों के लिए प्रार्थना व करुणा, किंतु अपने लिए अपने पे कष्ट आ गया, अपने में सब कुछ आ गया, मैं आत्मा हूँ हाँ, ये सब चीजें देह को हो रही है, देह के संबंधियों को हो रही है, किंतु मैं आत्मा हूँ। यहाँ अपने लिए तो मैं आना है, दूसरे के लिए नहीं आना, दूसरे के लिए नहीं आना, दूसरे के लिए तो कष्ट में है, प्रभु दया कीजिए, प्रार्थना रूपी आना है, वैसे नहीं, वैसे नहीं आना। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से हम कभी ना फिसलें। अगर हमें आनंद आ रहा है आत्मज्ञान में, आनंद आ रहा है आत्मा के बारे में सोच के चिंतन करके, बहुत दया है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना। इतना सुख है आत्मा के चिंतन में, अविरल सुख है, एक रस सुख है, कृपा है, अनंत कृपा है। किंतु हम दूसरे को भी ऐसा मिले, दूसरे में भी ऐसा रूपांतरण आए, तो ये मेन इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि ये क्यों नहीं रह रहे, ये क्यों नहीं रह रहे, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। इट्स नॉट ईजी, क्योंकि गीता जी में लिखा है, साफ लिखा है, विरले हैं जो कि आत्मा के बारे में सुनते हैं, विरले हैं जिनको उसके बारे में जिज्ञासा होती है। अधिकतम तो नहीं होती, नहीं होती, ऐसी चीज़ें चर्चाओं में नहीं आती। और महाराज ने बोला भी है कि भक्त आत्मा और इस तरह की चर्चाएं स्वभाव में नहीं होती, स्वभाव में नहीं की जाती, मतलब खुली स्वभाव में नहीं महाराज करते ऐसी चर्चा। ये बहुत ही सिलेक्टेड ईयर्स के लिए होती है राइट, या सो हम चलिए ध्यान पे चलते हैं और विश करते हैं कि परमेश्वर विशेषकर जो लोग कष्ट में हैं उनकी आत्मिक उन्नति हो और अपनी देह से ऊपर उठे, सब अपनी देह को भूलें, एटलीस्ट भूलें, दिन में किसी समय भूलें अपनी देह को, चाहे भक्ति रस में डूबें, चाहे आत्मा ज्ञान में डूबें, पर परमेश्वर सब पर कृपा करें कि अपने देह को कुछ ही पलों के लिए भूलें और परमेश्वर के नाम का आनंद लें। परमेश्वर के नाम से अनंत प्रीति हो, उनसे अनंत प्रीति ही देह से बड़ा सॉलिड है। संयम नहीं है, इंद्रियां इधर उधर जाती हैं, एक ही चीज है, परमेश्वर से प्रीति, परमेश्वर से प्रीति अनंत सब कुछ ले आती है। जो भी चाहिए भक्ति का परमेश्वर से प्रीति ले आती है, सब कुछ ले आती है, सब कुछ संभव है।
ऐसा संत लोग कहते हैं। हम वो लोग कहते हैं और हम लोग जब मानते हैं तो हमें हमारा वहीं पे भार इतना सुंदर हल्का हो जाता है कि नहीं, महाराज कह रहे हैं ऐसा होता है तो हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक है। तो आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार महाराज कहते हैं भूल जाइए आप शरीर है, भूल जाइए आप देह, भूल जाइए, भूल जाइए आप मन है, भूल जाइए। ध्यान भूलने का समय, संसार, महाराज कहते हैं ध्यान संसार भुलाने का समय, टोटल प्रभु से एक होने का समय। इस देह के अंदर ही सब समस्त सुख बसे हैं। हर एक की देह के अंदर समस्त सुख बसे हैं, हर एक की, यानी कि तेरी देह के अंदर या उसकी देह के अंदर नहीं, हर एक की देह के अंदर। बात है मानने की, बात है मानने की। अनंत प्रकाशमय आत्मा, निराकार आत्मा, समस्त औषधि इसमें वास करती है, अनंत शक्ति इसमें वास करती है, पूर्ण पवित्र। जितनी देर हो सके हम अपने आप के साथ बैठे रहें। सब प्रभु का, उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय।